A microwave oven was available for ₹5,301 after successive discount of 10% and 5%. Find the market price, marked price, MP marked price मतलब प्रिंटेड प्राइस है। तो किसी एक माइक्रोवेव ओवन की कीमत था, फाइनल कीमत मतलब जिस प्राइस पे आप खरीद कर सकते हो 5,301 रुपया। देखिए ये मार्क प्राइस में दोबारा डिस्काउंट के बाद ये हुआ, दोबारा डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद। कभी कभी एक से ज़्यादा डिस्काउंट दी जाती है, कस्टमर को एक से ज़्यादा डिस्काउंट दी जाती है, और कभी कभी ऐसे भी डिस्काउंट्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट, वैसे ही अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं। तो डिस्काउंट्स जो भी होना कस्टमर के फायदा है, कस्टमर की वैल्यू कम देना पड़ता है, सेल प्राइस कम देना पड़ता है, तो वही डिस्काउंट है, बार बार डिस्काउंट देने का मतलब है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या है, पहले 10% डिस्काउंट हुआ मार्क प्राइस पर, फिर जो वैल्यू आया ना इस पर फिर 5% डिस्काउंट हुआ, तो लास्ट वैल्यू क्या आया 5,301 रुपया हुआ। ठीक है, ये था सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखिए आपको MP मार्क प्राइस निकालना होगा। मार्क प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस किया था। देखिए यहाँ अगर आपने एक साथ 10 + 15 डिस्काउंट दे दिया तो ये गलत होगा। तो ये देखिए 10% प्लस 5%, ये जो वैल्यू है 10 + 5% ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। 10 + 5 15 ना, तो 10% अलग डिस्काउंट काटना, इसके बाद जो अमाउंट आएगा इस पर फिर डिस्काउंट 5% काटना, और एक साथ 10 + 15% काटना बराबर नहीं आएगा, ये गलत है। तो इसलिए यहाँ कहा सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, वरना एक साथ तो 10 + 5 15% दे देता। तो अब यहाँ डिस्काउंट के मामला क्या है भाई, डिस्काउंट मतलब तो वैल्यू कम हो रही है, डिस्काउंट मतलब ही तो वैल्यू कम हो रही है ना। तो इससे आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना होगा। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा, लास्ट ईयर में मैंने मैथ्स अहेड की क्लास 8 में वही फॉर्मूला अप्लाई किया था, मैंने मैथ्स अहेड में वही फॉर्मूला अप्लाई किया था। बहुत शॉर्टकट है, देखिए इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती आपको। वो क्या हो रही है देखिए, तो आपको मार्क प्राइस निकालना, तो MP = 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट % SP, ये तो सेल प्राइस आ गया है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना। देखिए एक चीज देखिए 100/100 माइनस डिस्काउंट % और 100 प्लस डिस्काउंट % बाई 100, दोनों ही फॉर्मूला वैल्यू बढ़ाते हैं। यहाँ तो वैल्यू बढ़ेगी ना, वैल्यू तो बढ़ेगी क्योंकि मार्केट प्राइस जो होगा ना वो सेल प्राइस से ज़्यादा है, बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए 100 प्लस डिस्काउंट % डिवाइडेड बाई 100, वही देखिए ऊपर ज़्यादा हो रही है, यहाँ देखिए डिस्काउंट % कम हुआ मतलब ऊपर ज़्यादा हो रही है। तो दोनों से क्या होगा, दोनों से सेल प्राइस बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, दोनों से प्राइस बढ़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ दोनों से तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्यों हम अप्लाई करते हैं, इसको क्यों हम अप्लाई नहीं करते, इसका रीज़न ये है भाई, डिस्काउंट है ना, यहाँ डिस्काउंट % है, तो डिस्काउंट की मतलब ही है कम होना, वैल्यू की कम होना। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला एप्रोप्रिएट होगा, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, गलत आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, जब यहाँ इंटरेस्ट होगा या फिर प्रॉफिट % होगा, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट % होगा तो भी ये वाला काम करेगा। क्योंकि इंटरेस्ट में क्या होते हैं, प्रिंसिपल के साथ वैल्यू बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऐड होते हैं तो अमाउंट बढ़ते हैं। इस टाइप की फॉर्मूला हमने अमाउंट निकालने के लिए की थी ना। अच्छा, फिर देखिए इंक्रीज्ड अमाउंट के केस में भी सेम होते हैं। इंक्रीज्ड अमाउंट के लिए क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला होते हैं, 1 नंबर में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इंक्रीज में मतलब बढ़ते हैं। हाँ, जब भी डिस्काउंट या फिर डिक्रीज की केस आती है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना भाई, ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, दोनों से तो वैल्यू बढ़ रही है, ये वाला फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला से वैल्यू तो बढ़ जाएगा। ठीक, ऑब्वियसली नो डाउट दोनों से वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों के केस में देखिए ये जो केस है और ये जो केस है, दोनों में देखिए डिनोमिनेटर बड़ा छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर बड़ा है, तो वैल्यू तो बढ़ेगा भाई। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, जहन में ये चीज़ रखना कि डिस्काउंट के मतलब ही डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना, तो कम होना मतलब कम करना, और कम ऊपर नहीं नीचे करना, क्योंकि कम करने से वैल्यू बढ़ाना है, तो नीचे कमाने से बढ़ेगा, ऊपर कमाने से कम होगा। यह फंडा याद रखना। ठीक है, तो यार क्या देखिए 2 स्टेप में करना। पहला डिस्काउंट 10 आया और बाद में 5 आया, तो हम देखिए रिवर्स जा रही है एकदम। लास्ट अमाउंट जो है ना, लास्ट अमाउंट 5,301 रुपया है, तो ये जो 5,301 रुपया है कौन से डिस्काउंट के बाद हुआ, ये वाला डिस्काउंट के बाद। पहला डिस्काउंट के बाद तो जो है अमाउंट आया, फिर इस पर 5% आया,
तो अगर आपने ऐसा किया इस स्टेप में पहला 10% डिस्काउंट निकाल दे तो गलत होगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट हम ऊपर से जब वैल्यू कमा रही है, मार्केट प्राइस से हम कम कर रहे हैं वैल्यू, तो पहला ये आया, इसके बाद ये आया। अब हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स जा रही है। किसी ने देखिए पहला कहाँ गया, ए शहर में गया, तो ए शहर से फिर बी शहर में गया, बी शहर से फिर सी शहर में गया। तो अगर फिर वापस आता है ना तो सी से फिर डी पर आएगा, इसके बाद फिर ए पर आएगा। तो आप जब रिवर्स करेंगे ना, रिवर्स जाएंगे ना, पहले 5% से कैलकुलेट करना, मतलब 5% से मार्केट प्राइस क्या बना, फिर जो आएगा इस पर फिर 10% लगाना। तो उल्टा हम जा रही है ना, तो ऐसे ही करना। तो यार ये तो एस पी है, एस पी इजिकल टू ₹5301। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट इजिकल टू 5 है। तो देयरफॉर एम पी, ये फर्स्ट मतलब लास्ट एम पी। तो एम पी क्या है, 100 डिवाइडेड बाई क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या है, 5 है, इंटू ₹5301 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 5 95 है, 95 इंटू ₹5301 इज इक्वल टू ₹5580 होगा। ठीक है, अब देखिए ये पहला 5% डिस्काउंट लगाने के बाद फिर देखिए अगेन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 10% डिस्काउंट देने के बाद, मार्केट प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद ये निकला। अब इस पर 5% काट के ये आया, तो फिर आप इस पर 10% मतलब इसको बेस मान के 10% हिसाब करना। फिर देखिए आप ये न्यू एस पी है, एस पी इज इक्वल टू ₹5580। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू आप 10 है, तो देयरफॉर एम पी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, देखिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू रुपीज़, अब ये रुपीज़ आएगा 5580 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 90 है, 90 इंटू ₹5580 5580, तो इज इक्वल टू रुपीज़। अब आपको 6200 रुपया आएगा, 6200 रुपया। तो देयरफॉर पांडे एम पी, दी एम पी यानी कि मार्केट प्राइस वाज ₹6200। सिंपल है।